गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन ज़ वर्ल्ड। और मैं वन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वापस मत आना, पर आपको आना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं आओगे? नहीं आओगे तो मैं रोने लग जाऊँगी। तो ये एफएफ जब भी आए तब आप ज़रूर आना। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट जुहांग से होती है। जुहांग जो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो दाचिन को पकड़ के सोई है। जुहांग थोड़ी सी डर जाती है एंड थोड़ी सी अपनी वॉइस निकालती है। अभी जो दाचिन होता है ये वॉइस सुनकर उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी क्या? और ये कहते ही जुहांग का हाथ पकड़ लेता है। जो जुहांग होती है वो कहती है, नहीं, मैं यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, तुम्हें कुछ नहीं याद? जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, कल तुमने ओवर ड्रिंक कर लिया था और फिर तुम नशे में हो गई और अजीबोगरीब बातें करने लग गई। तुम चक्कर खा के गिर रही थी, इसलिए जुन सर ने कहा कि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँ। जो जुहांग होती है वो कहती है, तो ड्रॉप करने के बाद तो तुम गए क्यों नहीं? जो दाचिन होता है वो कहता है, तुम मुझे पकड़ के सो गई थी इसलिए मैं जा नहीं पाया, मुझे खुद शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है, ओके, अब तो तुम जा सकते हो ना। जो दाचिन होता है वो कहता है, ऐसे ही भगाओगी, कुछ खिलाओगी नहीं क्या? जो जुहांग होती है वो कहती है, ओके। और ये कहते ही जुहांग उठ जाती है। जो दाचिन होता है हल्का सा स्माइल करता है। जो जुहांग होती है किचन में जाके दाचिन के लिए कुछ बनाने लगती है। दाचिन जुहांग का कवर्ड देखता है और देख कर हैरान रहता है, क्योंकि जुहांग के पास कोई भी कवर्ड में ड्रेस ही नहीं था। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, जुहांग, अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है, हाँ हाँ दाचिन। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है जुहांग के पास जाके, यार तुम्हारे कवर्ड में तो कपड़े ही नहीं हैं, तो तुम पहनती क्या हो रोज़ाना? तुम तो हमेशा ड्रेस चेंज करती रहती हो, तो तुम्हारे पास तो ड्रेस अलग होने चाहिए। मुझे आज जहाँ तक याद है तुमने अपना कोई ड्रेस रिपीट नहीं किया है। जो अपनी जुहांग होती है वो मन में ही कहती है, मैं तो अपनी शक्तियों से अपना ड्रेस चेंज कर सकती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ? जो जुहांग होती है वो कहती है, मैंने सारे कपड़े धोने को दे दिए हैं। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, एक साथ में सारे? जो जुहांग होती है वो कहती है, हाँ। जो दाचिन होता है वो कहता है, तो तुम पहनोगी क्या? जो जुहांग होती है वो कहती है, कुछ भी पहन लूँगी। जब अपना दाचिन होता है वो कहता है, कवर्ड में एक ड्रेस नहीं है, सॉक्स भी नहीं है, तो तुम क्या ही पहनोगी? जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है, मैं पहन लूँगी। जो दाचिन होता है वो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जो जुहांग होती है वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। जो दाचिन होता है वो कहता है, हाँ रहने दो। और ये कहते ही दाचिन वहाँ से चला जाता है। जुहांग फिर वहीं पर रुक जाती है। हमें अब लुवो और साव को दिखाया जाता है। जो साव रहती है उसकी नींद खुलती है और उसने कल बहुत ही हैंगओवर कर लिया था, बट उसे कल की सारी बातें याद थी। जो अपनी साव होती है वो लुवो को देखती है जो बैठी हुई थी और अपने बाल कॉम्ब कर रही थी। जो अपनी साव होती है वो अपनी नज़रें झुका लेती है। जो लुवो होती है मिरर से साव को जगह देखकर उसके पास जाती है और कहती है, तुम उठ गई? जो साव होती है वो कहती है, हाँ मैं उठ गई। अपनी जो लुवो होती है वो कहती है, मैंने खाना बना दिया है, खा लेते हैं फिर ऑफिस चलते हैं। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है और साव फिर नहाने चली जाती है। नहाने के बाद आती है तो देखती है लुवो एकदम नॉर्मल है। लाइक उसे कल की बात याद है कि उसने किस किया है, प्रपोज किया है, बट सब कुछ एकदम नॉर्मल। अपनी साव समझ ही नहीं पाती कि लुवो के दिमाग में चल क्या रहा है। अब खाना खाने के बाद जब वो दोनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं, साव पीछे से लुवो का हाथ पकड़ लेती है। लुवो टर्न मुड़ के देखती है और कहती है, क्या हुआ? जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम कुछ भूल रही हो शायद। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, मैं कुछ भूल रही हूँ? जो साव होती है वो कहती है, कल मैंने कुछ किया था तुम्हारे साथ, कुछ भूला भी था। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, ओह, तुम उस केस और तुम्हारे आई लव यू सब के बारे में बात कर रही हो? जो अपनी साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो लुवो होती है वो कहती है, तो उसके बारे में बात क्या करना, तुम नशे में थी इसलिए तुमने वो सब कर दिया। जो अपनी साव होती है वो लुवो का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लेके कहती है, पर मैं अभी नशे में नहीं हूँ, मैं सच्ची में तुमसे प्रेम करती हूँ। पता नहीं कैसे हो गया, बहुत जल्दी हो गया, पर प्रेम के लिए कोई समय तो नहीं चाहिए होता ना। जो अपनी लुवो होती है वो साव को ही देखने लग जाती है। लुवो को बहुत अजीब लग रहा होता है। जो लुवो होती है वो कहती है,
अभी हमें ऑफिस चलना चाहिए। और ये कहते ही गेट से बाहर निकल जाती है। फिर साव भी कुछ नहीं बोल पाती और लुओ के साथ जाने लगती है। कहानी शिफ्ट वापस अपने जूहांग पे होता है। जूहांग जो अपना बनाया हुआ खाना खा लेती है, फिर वो सोचती है कि अब वो ड्रेस चेंज कर ले अपना और ऑफिस चली जाए। बट वो जैसे ही ड्रेस चेंज करने वाली थी, कमरे पे नॉक होता है। जो जूहांग होती है गेट खोलती है तो देखती है कि सामने दाचिन है। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो दाचिन होता है बिना कुछ बोले अंदर आ जाता है और उसके हाथ में एक बैग था। जो दाचिन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लाया हूँ, पहन लो। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, तुम्हारे पास एक भी कपड़े नहीं हैं तो चुपचाप जाओ और फ्रेश हो जाओ, नहा लो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और मेरे हिस्से का खाना कहाँ है? जो जूहांग होती है वो कहती है, किचन में। जो दाचिन होता है वो कहता है, तो ठीक है, मैं जब तक खाना खा रहा हूँ तब तक प्लीज़ जल्दी नहा लेना, लड़कियों की तरह लेट मत करना। जूहांग होती है वो कहती है, लड़की हूँ तो लेट करूँगी ही ना। जो दाचिन होता है वो कहता है, पहले ही लेट हो चुका है, सो प्लीज़ हरी अप। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है, ओके, और वो ड्रेस लेके चली जाती है। अभी जो दाचिन होता है वो खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जूहांग नहा के आ जाती है। अपना जो दाचिन रहता है वो जूहांग को देखता है एंड वो स्टक हो जाता है उसके लाए हुए कपड़ों में, उसकी नज़रें रुक जाती है। जो अपनी जूहांग थी उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना था, लाइक उसने पैंट शर्ट ही पहना था बट वो उस पर इतना अच्छा लग रहा था। वो ब्राउन कलर होता है ना, लाइट ब्राउन कलर का पैंट था, ऊपर ग्रे कलर की शर्ट थी जो लूज़ थी और उस पर एक और जो कोट होता है वो लगा दिया गया था ब्राउन कलर का ही, हल्की सी टाई बनाई हुई थी। इतना प्यारा बेल्ट था। वो ड्रेस अपनी जूहांग पे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो ड्रेस पूरा कवर भी था, वो बहुत अच्छी लग रही होती है जूहांग। जो अपना दाचिन होता है वो जूहांग को देखने ही लग जाता है। जो जूहांग होती है वो इस बात को नोटिस करके कहती है, दाचिन। अपना दाचिन तो बट किसी सेंस में था ही नहीं। जूहांग फिर चुटकी बजा के कहती है, दाचिन। फिर दाचिन अपने सेंस में आता है और कहता है, हाँ हाँ। जो जूहांग होती है वो कहती है, ये क्या ड्रेस उठा के ले आए हो? जो अपना दाचिन होता है वो उठता है, जूहांग का शोल्डर पकड़ के उसे मिरर के पास ले जाके कहता है, देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम्हें ऐसा ही ड्रेस पहनना चाहिए। एंड ये कहते ही जो अपना दाचिन होता है वो जूहांग के फेस पे देख रहा होता है। जूहांग जो सामने मिरर की तरफ देख रही होती है और दाचिन उसके फेस पे स्टक हो जाता है। जूहांग ये देखती है तो स्माइल करती है, दाचिन के फेस को अपने फेस के सामने करके कहती है, तुम्हें नहीं लगता आज तुम मुझे ज़्यादा घूर रहे हो? क्या तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? जब अपना दाचिन होता है अलग होके कहता है, प्यार तुमसे? बिल्कुल नहीं, वो तो कल तुम रो रही थी इसलिए। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है, कल मैं रो रही थी? जो दाचिन होता है वो कहता है, तुम्हें नहीं पता पर तुमने नशे में बहुत कुछ कर दिया। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है, मैंने क्या कुछ कर दिया? जो दाचिन होता है अपने हाथ को हिला के कहता है, बहुत कुछ। जूहांग फिर से उसी के स्टेप को फॉलो करके कहती है, क्या कुछ? जो दाचिन होता है वो कहता है, आप चुपचाप चलो, और ये कहते ही जाने लगता है। जो जूहांग होती है वो कहती है, बताओ दाचिन मैंने क्या किया? अभी जूहांग के मन में चल रहा होता है कि मुझे तो नशा चढ़ता नहीं है, तो कल नशा कैसे चढ़ा? ये तो हो ही नहीं सकता कि मुझे नशा चढ़ जाए। अभी ना हमें अपने युल्लान को दिखाया जाता है जो आज ऑफिस जल्दी आया होता है क्योंकि उसे सेनवई से बात करना होता है। सेनवई ऑफिस के अंदर ही था बट अपना युल्लान जा ही नहीं पा रहा था। जो अपना युल्लान है काफ़ी डरा हुआ था। वो ऑफिस के पास जाके नॉक करके कहता है, सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? जो सेनवई होता है वो कहता है, अभी नहीं, बाद में आना, मैं बाद में तुम्हें खुद बुला लूँगा। जो अपना युल्लान होता है वो कुछ नहीं बोलता है एंड बाहर चला जाता है। युल्लान रहता है वो अपने डेस्क के पास ही घूम रहा होता है कि सेनवई का कॉल आए। वो बस गोल गोल चक्कर लगाया जा रहा था। अपना युल्लान काफ़ी डरा हुआ था। हमें अपने लुओ और साओ को दिखाया जाता है जो आगे होते हैं एंड वो अभी 4th फ्लोर पे रहते हैं। वो जैसे ही 4th फ्लोर पर आते हैं वो देखते हैं कि लिफ्ट चलना ही बंद हो गया, वो 4th फ्लोर पे ही आके रुक गया। तो वो उसी फ्लोर पे उतर जाते हैं एंड सोचते हैं कि बाकी वो सीढ़ी से ऊपर चले जाएंगे। प्राचीन और जो अपनी जूहांग थी वो भी ऑफिस आगे होते हैं और अभी वो ऑफिस में एंटर ही किए होते हैं। युल्लान को दिखाया जाता है उसका कॉल बजता है और सेनवई का कॉल था। जो सेनवई होता है उसने युल्लान को बुलाया होता है कैबिन में। अपना युल्लान फटाफट उसके कैबिन में चला जाता है। युल्लान काफ़ी डरा हुआ था। जो अपना सेनवई होता है वो एक पेपर निकाल के अपने युल्लान को दे देता है। जो युल्लान होता है वो कहता है, ये पेपर कैसा?
अपना जो सेनवई होता है वो कहता है मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ अपने ऑफिस से, आज के बाद तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। जो युल्लान होता है ये सुन के घबराता है और कहता है पर क्यों सर। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं। जो अपना युल्लान होता है उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सेनवई होता है अपने डेस्क से उठता है और कहता है पर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। जो अपना युल्लान होता है वो गेट के सामने आके कहता है सर मुझे पता है कि कल मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, पर मैं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया, मैं नशे में था। मैं सर आपसे प्यार करता हूँ और ये मेरी फीलिंग सच्ची है आपको लेकर, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो जो भी मैंने किया सर उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप भले ही मुझे ऑफिस से निकाल दीजिए पर मुझे सर माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे सच्ची में प्यार करता हूँ। मैं जब से आया हूँ, जब से आपको देखा है, तब से मैं आपको पसंद करता हूँ सर, तब से मैं आपको पसंद करता हूँ। अपने युल्लान की आंखें पूरी की पूरी भर गई होती है। जो अपना सेनवई होता है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है, बट वो अपने सेंस में आता है, युल्लान को हटने को कहता है, बट युल्लान हट नहीं रहा होता है। अभी हमें अपने प्यारी सी लुवो और शाव को दिखाया जाता है। वो चल रहे होते हैं, तभी जो अपनी लुवो थी उसका जो पाँव है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। लुवो गिरने वाली थी, तभी साव ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। जुहांग और दाचिन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में आ रहे होते हैं। लाइक लिफ्ट तो खराब थी तो सीढ़ी चल रहे होते हैं। तो जो अपनी जुहांग थी वो पीछे से दाचिन को पकड़ के कहती है सीढ़ी नहीं चला जाता मेरे से। हाँ, और वो अभी उसका हाथ ही पकड़ी हुई थी। अभी हमें वापस से सेनवई को दिखाया जाता है जो युल्लान का ऐसे ना कंधा पकड़ के उसे हटाने की कोशिश करता है। अभी हमें ऑफिस के फ्रंट गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अंदर आ रहा था और उसके पीछे 2 और पर्सन थे, जिसमें एक लड़की थी एक लड़का था। तो बीच वाला लड़का है वो कहता है जुजू आ गया, अब होगा खेल। ये कहते ही जो अपना जुजू होता है वो अपने हाथ से हवा मारता है एंड उसके हाथ से हवा मारते ही लाइक उसने अपने पूरे हाथ को ज़ोर से हिलाया होता है, एक वेव पूरे ऑफिस में फैलने लगती है और सारे के सारे स्टैचू बन रहे होते हैं। सारे के सारे स्टक हो जा रहे होते हैं, उनका जो भी काम था वो वहीं पर रुक जा रहा होता है। घड़ी भी रुक गई होती है। जो अपना सेनवई होता है वो ये देखकर हैरान रहता है। तो उसकी घड़ी ना टिक 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 कर रही थी और इतने लोग होते हैं तो आवाज़ होती रहती है, बट अचानक से सब कुछ इतना साइलेंट हो गया, एसी चलना बंद हो गया, घड़ी रुक गई। अपना सेनवई घड़ी पे ही देखने लगता है। जो युल्लान था वो भी चल पा रहा था क्योंकि उसने सेनवई को होल्ड कर रखा था, सेनवई ने उसे होल्ड कर रखा था तो वो चल पा रहा था। अभी अपना जो युल्लान होता है वो भी ये देखकर हैरान था कि घड़ी कैसे रुक गई। वो अजीब तरीके से सब जगह देखने लग जाता है। जो अपनी लुवो होती है वो उठती है और कहती है हाँ सही है, पाँव में मोच नहीं आई। जो साव होती है वो कहती है एकदम सही है। जो अपनी साव होती है वो आसपास देखती है, उसको आसपास सब कुछ फ्रीज दिखाई देता है। जो साव होती है वो कहती है लुवो ये सब कुछ रुक गया है क्या। जो लुवो होती है वो भी उठती है और कहती है ये सब रुक कैसे गए। अभी लुवो को एक अजीब सा एहसास होता है, एक हवा जैसे उसके अंदर आ गई हो। अपनी लुवो अपने ऐसा ना चेस्ट पकड़ लेती है। जो साव होती है ये देख कर कहती है लुवो तुम ठीक हो, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लुवो का शरीर पूरा अजीब सा हो रहा होता है। हमें अपनी जुहांग को दिखाया जाता है, उसका शरीर भी बड़ा अजीब सा हो रहा होता है, उसका शरीर अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। जो दाचिन होता है वो डर जाता है, वो हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ क्या तुम ठीक हो जुहांग। जो जुहांग होती है वो थोड़ी सी ऐसे जलन फील कर रही होती है। अभी हमें सेनवई को दिखाया जाता है, उसको भी जलन हो रहा था बट वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट उसके चेहरे से इतना पसीना आ रहा था। तो अपना जो युल्लान होता है वो कहता है सर आपके चेहरे से इतना पसीना क्यों आ रहा है। और ये कहते हैं उसके फेस पे हाथ रखने ही वाला था, तभी सेनवई उसका हाथ पकड़ लेता है, बट अपने सेनवई को दर्द हो रहा होता है इसलिए उसका हाथ छोड़ भी देता है। जो अपना युल्लान होता है वो समझ जाता है कि सेनवई को दर्द हो रहा है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है सेन सर आपको दर्द हो रहा है क्या। पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है दर्द तो होना बाकी है, वैसे तुम कैसे चल पा रहे हो साधारण इंसान। जो अपना सेनवई होता है सामने देखता है और कहता है जुजू। जो अभी जुजू होता है वो स्माइल करता है और कहता है अभी भी भगवान के रूप में नहीं आए,
बस थोड़ा देर और। जो अपना युल्लान होता है वो अजीब सा फील कर रहा होता है, वो कहता है तुम कौन हो। जुजू होता है वो कहता है जुजू शो अपने देवता जो अभी बना है, जिसका काम इस सैनवई ने बिगाड़ दिया था, इस मौत के देवता ने। जब अपना युल्लान होता है वो एकदम हैरान सा हो जाता है। जो सैनवई है वो चीखता है एंड चीखने के बाद उसका जो पूरा गेटअप था वो उसका ओल्ड गेटअप हो जाता है। लाइक जब वो मौत का देवता बनता है ब्लैक ड्रेस वाला, वो हो गया होता है। युल्लान एकदम हैरान था, सैनवई का गेटअप चेंज हो गया, बाल बड़े हो गए। युल्लान के सर में दर्द होने लगता है। जो अपना सैनवई है वो जुजू को घूर के देखने लगता है और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो जेल में थे ना। तो जुजू होता है वो कहता है भाग गया, टाइम ही क्या लगता है भागने में। वैसे यहाँ पे तुम्हारी दो वो क्यूट सी बहनें भी है ना, उनका क्या हालत होगा, क्योंकि मेरे साथ और प्यारे मेहमान आए हैं। अभी हमें अपनी लुवो को दिखाया जाता है जो अपने गेटअप में आ गई थी, वही गॉड वाले गेटअप। साओ एकदम हैरान थी। लुवो समझ जाती है कि आसपास कुछ गड़बड़ है। अभी एक चीज़ साओ पे आने वाली थी, तभी जो लुवो होती है उस चीज़ को पकड़ लेती है एंड सीधा देखती है सामने एक लड़का था। अपनी जो लुवो होती है वो कहती है रेबल तुम यहाँ पे। अभी जो अपनी लुवो के पास में लड़का था उसका नाम रेबल है। जो रेबल होता है वो कहता है स्वर्ग की देवी को मेरा सलाम। जो अपनी साहू होती है वो हैरानी से उन दोनों को ही देखने लगती है। अभी हमें दाचिन को दिखाया जाता है जो जूहांग को अजीब तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि जूहांग अपने गेटअप में आ गई होती है एंड उसका जो गोड वाला गेटअप है वो बहुत ही हॉट है। लाइक क्लीवेज बहुत ही दिखते हैं उसके ड्रेस में। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है हाँ ये क्या। अभी सामने एक लड़की आती है और कहती है बहुत सुंदर हो तुम। जो अपनी जूहांग होती है उस लड़की को देखकर कहती है हाँ बदसूरत लड़कियों को तो मैं सुंदर ही लगूंगी। याकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अभी जो सामने लड़की है उसका नाम याकिन है। जो याकिन होती है वो कहती है तो मैं मारने आई हूँ। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है मुझे मारना स्वप्न देख रही हो क्या। और ये कहते ही जो अपनी जुहांग होती है अपनी हथियार निकाल देती है, दाचिन को कहती है दूर रहना दाचिन। जो दाचिन होता है वो कहता है ये चल क्या रहा है। दाचिन होती है वो कहती है कुछ नहीं, काम की देवी मेरे से लड़ने वाली है। जो दाचिन होता है जुहांग को देखकर कहता है काम की देवी, और उसे नाइट की बातें याद आ रही होती है। जो अपनी जूहांग है वो अपनी हथियार लेके याकिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। अभी हमें लुवो को दिखाया जाता है, वो भी उस रेबल से लड़ रही होती है। साओ एकदम घबरा चुकी होती है। अब हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो अपने जुजू से लड़ रहा होता है। जो जुजू होता है वो कहता है तुमने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है और तुम दूसरों के सपनों में उसकी लाइफ ख़राब कर रहे थे, उसका क्या। जो अपना जुजू होता है वो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम थी, तुम्हारी नहीं सैनवई। जो सैनवई होता है वो कहता है तुम भूलो मत तुमसे ऊंचे लेवल का हूँ। अपना जो जुजू होता है वो कहता है पर तुम मेरे से घटिया हो। और ये कहते ही जुजू सैनवई से लड़ रहा होता है। उन दोनों ने पूरी की पूरी कैबिन ही जैसे ब्लास्ट कर दी हो, लड़ते लड़ते बाहर आ गए हैं। 6th फ्लोर तो जैसे तबाही हो गया हो। जो अपने जुजू और सैनवई होते हैं दोनों दूर हो गए होते हैं। जो अपना जुजू होता है वो कहता है मौत के देवता क्या मौत देखना चाहोगे। और ये कहते ही एक स्टैचू बने इंसान पे अपने जादू चलाता है। जो अपना सैनवई होता है फटाफट उस इंसान को अपने पास ला देता है और उसे सेव कर लेता है। जो जुजू होता है वो कहता है मौत के देवता दूसरों की ज़िंदगी बचा रहा है और जीवन देवता वो क्या कर रहा है फिर। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है मेरे भाई को और भी काम होता है। जो अपना जुजू होता है वो कहता है बेहुदा इंसान। ये कहते ही लड़ने लगता है। जो सैनवई होता है वो लड़ रहा होता है। जो युल्लान होता है वो घबरा सा गया होता है, वो बस देख रहा होता है कि चल क्या रहा है। मैं रेबल लुवो को दिखाया जाता है। लुवो जो थोड़ी सी वीक थी फाइटिंग में, वो रेबल से हार रही होती है। अपनी जो लुवो होती है नीचे गिर गई होती है और उसे बहुत चोट लगा होता है। रेबल एक स्टिक से लुवो को मारने वाला था, तभी जो अपनी साओ होती है वो लुवो के शरीर को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो जो चोट होती है उसे लग जाती है। जो लुवो रहती है वो साओ को देखती है। जो साओ रहती है वो कहती है मुझे नहीं पता ये चल क्या रहा है, तुम क्या हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी।
क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये कहते ही जो डेस्क से सामान गिर गया था वो फाइल उठा के उस पर्सन पे फेंकती है, मतलब रेबल पे फेंकती है। जो रेबल रहता है उसको लॉक करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, वो एक कंप्यूटर उठा के, जो कंप्यूटर का डैशबोर्ड होता है वो उठा के उस पर फेंक देती है। उस लड़के को मतलब रेबल को हल्का सा तो चोट लगता है, बट उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ा होता है। जो साव होती है वो रेबल से लड़ने के लिए चली जाती है। लूवो रोकती है बट साव रुकती नहीं है। जो रेबल होता है अपनी साव का गर्दन पकड़ के उसे उठाने लगता है। जो अपनी लूवो होती है फिर वो हिम्मत करके उठती है और साव को रेबल के हाथों से बचाती है। हमें जूहंग और अपनी याकिन को दिखाया जाता है जो लड़ रहे होते हैं। अपनी जो याकिन थी वो कहती है, हे तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाऊं। तो अपनी जूहंग होती है वो कहती है, तुम्हारा शक्ल यहाँ पे इतना बदसूरत है कि कुछ भी ब्यूटीफुल चीज़ें देखो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जो याकिन होती है वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है, काम की देवी हूँ, खूबसूरत तो होंगी ही। आप अपनी जो जूहंग होती है वो मिक्स कर रही होती है अपने चेहरे का। जो याकिन होती है वो कहती है, खूबसूरती से कोई इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो खूबसूरती से प्यार करेगा तुम्हारे रूह से नहीं। जो अपनी जूहंग होती है वो कहती है, क्या ज्ञान दे रही हो। होती है वो कहती है, ज्ञान नोट कर लो, काम आएगा। और ये कहते ही जूहंग पे एक स्पेल मार देती है। जूहंग पे जैसे ही वो स्पेल पड़ता है जूहंग कहती है, हाँ ये क्या बकवास है, छोटे हमले से तुम मुझे मारना चाहती हो। एंड ये कहते ही अपना वेपन एकदम तैयार कर लेती है और वो अपनी याकिन पे हमला करने ही वाली थी, तभी उसके हाथ से उसका वेपन गिर जाता है। उसके हाथ में ना एकदम फोक्चे हो रहे होते हैं, उसका शरीर जल रहा होता है। जो याकिन होती है वो कहती है, छोटा सा हमला, ये हमला ना तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। इस हमले से बचने के लिए तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की ज़रूरत है। और तुम्हें इतना घमंड है कि सच्चा प्यार तो तुमसे किसी ने किया ही नहीं होगा। क्या किसी ने सच्चा प्यार किया होगा? नहीं ना, तो मैं तुम्हें क्यों ना मार दूँ। और ये कहते ही जो याकिन होती है वो अपना वेपन निकाल के जूहंग को स्टैब करने वाली थी, तभी दाचिन भाग कर आता है और जूहंग को अपने साइड ले लेता है। जो जूहंग होती है वो नीचे गिर जाती है, उसका शरीर पूरा जल रहा होता है। जो दाचिन होता है वो जूहंग को होल्ड किया होता है। जूहंग नीचे गिर गई है तो उसका जो सर है वो अपने दाचिन के पाँव पे ही है। अपना दाचिन होता है वो जूहंग के फेस को पकड़ लिया होता है। जो अपनी याकिन होती है वो कहती है, अरे लड़के तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना कर लो, पर ये बचेगी नहीं, इससे सच्चा प्यार ही बचा सकता है। और सच्चा प्यार तो इस लड़की की किस्मत में होगा ही नहीं। चलो मैं इस नकचरी लड़की को धीरे धीरे मरते हुए देखती हूँ। और ये कहते ही जो याकिन होती है वो वहाँ पे बैठ जाती है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, जूहंग जूहंग उठो उठो, जूहंग जूहंग उठो, तुम स्ट्रांग हो जूहंग, तुम्हें उठना पड़ेगा। अभी जो याकिन होती है वो हंसती है और कहती है, जितना तमाशा करना है ना कर लो, पर ये उठने वाली तो नहीं, ये याकिन का जादू है, इतनी जल्दी नहीं हटता। और ये कहते ही याकिन स्माइल करती है। ये हमें लूवो और साव को दिखाया जाता है। अपनी जो लूवो थी और साव थी दोनों के दोनों हार चुकी होती है। जो अपनी साव थी वो बहुत ही घायल हो गई होती है उस पर्सन से लड़के। लूवो भी वीक है इसलिए घायल हो गई होती है। जो अपनी साव थी वो फिर भी लूवो को हक करती है और कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। अभी जो अपनी लूवो थी उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है, साओ भाई, जुन भाई। अभी जो लूवो होती है वो बहुत ही तेज चलाती है, जुन भाई। और अभी हमें अपनी जूहंग को दिखाया जाता है जो ऐसे ही तड़प रही होती है। जो अपना दाचिन होता है वो उस सामने वाली लड़की लाइक याकिन की बात याद करता है और अपनी आंखें बंद करता है। फिर उससे साव की मतलब जूहंग की वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है जो उससे पसंद थी। जो अपना दाचिन होता है अब जूहंग को किस करने लगता है। अभी जो याकिन होती है वो कहती है, अब ये तमाशा बंद करो। और ये कहते ही अपना वेपन लेके तैयार हो जाती है। जो रेबल होता है वो भी उधर अपनी लूवो और साव को मारने ही वाला था। अभी जो अपनी लूवो होती है वो कहती है, जुन भाई, जुन भाई। अभी वो दोनों ही हथियार उन दोनों पे चलाने वाले थे, तभी जो अपनी लूवो होती है उसके पास जुन आ जाता है। जुन एक हाथ मारता है और वो जो रेबल होता है सीधा दूर जाके फेंकता है। जो अपनी लूवो होती है वो जुन की तरफ देखती है और कहती है,
जुन भाई। जो जुन होता है वो लुओ को देखता है और कहता है माफ़ करना, मैंने देर कर दी। दूसरे साइड याकिन जब अपने दाचिन को मारने वाली थी तभी जूहांग उठ जाती है। मतलब जो दाचिन ने किस किया वो उसका सच्चा प्यार ही था। जो जूहांग होती है वो कहती है अब मैं तुम्हें एक खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ, नर्क की आग में जलो। और ये कहते ही एक बार में जूहांग और अपनी याकिन को मार देती है। जो अपना दाचिन होता है जूहांग को ही देखने लगता है। जूहांग भी दाचिन को देखकर स्माइल करती है। अभी हमें योलान की तेज वॉइस सुनाई देती है जो कहती है सैन भाई सर। अभी जो अपनी जूहांग होती है वो ये आवाज़ सुन के ऊपर वाले फ्लोर को पे देख कर भागने लगती है। अपना दाचिन भी भागने लगता है। जो अपना जीवन देवता मतलब अपना जुन था और अपनी लुओ वो भी सैनवई की तरफ भागने लगते हैं। अभी सारे के सारे उधर पहुंच गए होते हैं। जो जुजू रहता है वो सैनवई को पकड़ लिया होता है, पीछे एक काला सा पोर्टल खोला होता है सैनवई के, एंड अपने हाथों को आगे करके कहता है जब तुम अपने अतीत के यादों में झूलोगे ना तब मज़ा आएगा, अपनी अतीत के भंवर में फंस जाओ। और ये कहते ही मैजिक करता है तो जो अपना सैनवई होता है वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जो अपना जुन होता है वो सैनवई को बचाने के लिए आगे आता है और उससे पहले अपना युलान फटाफट भागते भागते उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। जो अपना जुन था वो जूजू को देखता है एंड उससे लड़ने लग जाता है। जो जूजू रहता है वो कहता है जीवन देवता जुन काफ़ी लेट हो गए। जो अपना जुन होता है वो कहता है मेरे भाई को बाहर निकालो। जो जुजू रहता है वो कहता है नहीं निकालूंगा, उसकी वजह से मैं पूरे 10 साल से कैद में था, मुझे तो वैसे भी मरना ही था, तो क्यों ना मैं अब मर जाऊं। जो अपना जुन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, उसको बाहर निकालो। और ये कहते ही जो जुन होता है अपने जुजू को पकड़ने वाला था बट जुजू खुद की ही जान ले लेता है। एंड वो जैसे ही खुद की जान लेता है वो उधर से वानिश हो जाता है। जो अपना जुन होता है वो कहता है सैन भाई। जो अपना लुओ होती है वो जुजू के पास जाती है और कहती है भाई कैसे हैं, भाई बाहर नहीं आ पाएंगे क्या। प्राचीन होता है वो जुन के पास जाके कहता है जुन सर ये क्या चल रहा है, युल्लान पोर्टल के अंदर गया था, उस पोर्टल के अंदर गया था, क्या वो भी बाहर नहीं आ पाएगा। जो अपनी जुहंग होती है वो कहती है युल्लान और भाई बाहर नहीं आ पाएंगे क्या। जो साव रहती है उसको इतना चोट लगा होता है कि वो अब वहाँ पे आई होती है। जो साव रहती है वो कहती है क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये कहते ही गिरने वाली थी तभी जो लुवो होती है उससे होल्ड कर लेती है। तो उधर बात का सीन दिखाया जाता है। जो टाइम फ्रीज था वो ओपन हो गया होता है। जो अपना होता है उसने सारी चीज़ें ठीक कर ली होती है। सारे के सारे एक जगह पे बैठे थे, मतलब अपनी मंडली एक जगह पे बैठी हुई थी। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तो ये बाहर कैसे आएंगे। जो अपना जुन होता है वो कहता है यादों का भंवर, वो अपने यादों में रोकता है, वो ऐसी यादें दिखाता है जिससे हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम कैद हो जाते हैं। वही यादें हमें बार बार दिखती रहती है, वही एक याद है। जब तक आप खुद उस यादों से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे तब तक आप नहीं निकल पाएंगे। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है आखिर तुम सब हो कौन। जो अपना जुन होता है वो कहता है हम सब गॉड्स हैं जिनको तुम लोग माना करते हो, हम दिखते नहीं हैं पर होते ज़रूर हैं, तुम लोगों के बीच में ही रहते हैं। काफ़ी गॉड्स धरती पे ही रहते हैं और काफ़ी गॉड्स अपने जगह पे। जीवन देवता हूँ, जूहांग काम की देवी है, लुओ स्वर की देवी है और सैनवई मौत का देवता है। दाचिन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता पर कौन देवता मेरे दोस्त को बचाएगा, युल्लान को कौन बचाएगा। जो अपना जीवन देवता होता है मतलब जुन वो कहता है अब वो खुद को खुद ही बचा सकते हैं। जुन होता है फिर वो अपने मन में ही कहता है सैनवई अपने यादों के भंवर से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। युल्लान अब जो करना है तुम्हें ही करना है। अब ये हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो एक जगह पे गिरा हुआ था, उसके शरीर में ना बहुत दर्द हो रहा होता है, वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जैसे तैसे करके उठता है, वो देखता है तो वो एक केव जैसी जगह थी। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है सैनवई सर, सैनवई सर, सैनवई सर। अभी जो युल्लान होता है वो चल रहा होता है, उससे चला भी नहीं जा रहा होता है, वो इधर उधर देख रहा होता है और कह रहा होता है सैनवई सर आप कहाँ पे हैं, सैनवई सर, सैनवई सर। जो युल्लान होता है उससे एक
झरना दिखाया जाता है और अपना जो युल्लान होता है फिर देख के हैरान रहता है कि केव के अंदर झरना आ रहा है। बट अपना युल्लान वहाँ पे जाता है एंड पानी के पास जाकर अपना मुंह धोने लगता है। वो पानी में ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सेनवई एक जगह पे कैद है, लाइक वो मौत के देवता वाले रूप में ही है और उसको पूरा जंजीरों से बांधा गया है। जो अपना युल्लान होता है पानी को छू के कहता है सेनवई सर, बट वो पानी में जो शैडो थी वो गायब हो जाती है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है मुझे सेनवई सर को ढूंढना पड़ेगा। अभी जो अपना युल्लान होता है उठता है एंड आसपास देखता है तो उससे एक लकड़ी दिखाई देती है। युल्लान उस लकड़ी को पकड़ लेता है एंड लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा होता है। जो युल्लान रहता है फिर बैठता है एंड उस लकड़ी को अपने पाँव में बांध देता है ताकि उसका पाँव सीधा रह सके। जो युल्लान रहता है फिर वो चलने लगता है। युल्लान को एहसास होता है कि पीछे कोई है। युल्लान पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सेनवई उसके सामने है जो स्माइल कर रहा है। जो अपना युल्लान होता है सेनवई के पास जाके कहता है सेनवई सर आप ठीक है, एंड ये कहते ही उसके जो शर्ट होता है उस पर हाथ लगाने लगता है। सेनवई होता है वो युल्लान का हाथ पकड़ लेता है। युल्लान एकदम हैरान रहता है। अभी अचानक से सेनवई युल्लान के हाथों को अपने मुंह के पास ले जाता है एंड बाइट करने ही वाला था और जो सेनवई का फेस था वो बदल जाता है। युल्लान उस पर्सन को धक्का देता है क्योंकि वो सेनवई नहीं था। युल्लान पे फिर वो पर्सन हमला करने लगता है, वो राक्षस हमला करने लगता है। जो अपना युल्लान रहता है जैसे तैसे बचता है बट वो नीचे गिर जाता है। वो उसका पाँव पकड़ लेता है। जो अपना युल्लान होता है अपने हाथ आगे कर रहा होता है क्योंकि आगे एक पत्थर था। युल्लान उस पत्थर को उठा के उस पर्सन पे मारता है एंड बार बार हिट करता है और जिस वजह से वो पर्सन मर जाता है। युल्लान का कपड़ा खून से भर गया होता है। युल्लान को बड़ा अजीब लग रहा होता है बट वो वहाँ से भागता है। जो अपना युल्लान होता है भागते भागते आगे जाता है, उससे एक गड्ढा दिखाई देता है। युल्लान उसमें जंप करने का सोचता है, फिर सोचता है कि अगर अंदर कुछ ना हुआ सिर्फ एक गड्ढा ही हुआ तो वो फिर कैसे बचेगा। अपना जो युल्लान होता है वो यही सोच रहा होता है। फिर वो अपने जेब पर टच करता है तो उससे ना एक छोटी सी टॉर्च दिखाई देती है। युल्लान उस टॉर्च को चालू करके उस खड्डे में फेंकता है और जब फेंकता है तो पता चलता है खड्डा बहुत ही गहरा है। जो युल्लान होता है वो डर जाता है क्योंकि अगर वो कूदा उसकी हड्डी वड्डी टूट गई तो। बट आसपास कोई जगह ही नहीं है, शायद सेनवई अंदर हो। वो यही सोच के इधर उधर देखने लगता है। फिर वो एक पेड़ की तरफ जाता है जहाँ पे वो लत्ते लगे हुए थे। तो अपना जो सेनवई युल्लान होता है उस लत्ते को काटने लगता है, एक बड़ी सी रस्सी बना देता है, फिर उससे ही नीचे जाने का सोचता है। अपना जो युल्लान होता है ऐसे कर करके नीचे चला गया होता है। वो फिर नीचे जब जाता है तो हल्की सी रस्सी कम पड़ गई थी और थोड़ी सी जगह और बाकी थी। तो अपना युल्लान जंप कर देता है जिस वजह से उसके शरीर में वापस से चोट लग जाती है। युल्लान फिर भी उठता है एंड इधर उधर देख रहा होता है। युल्लान हर जगह चल चल के कह रहा होता है सेनवई सर, सेनवई सर। जो युल्लान होता है वो हर जगह देखने लगता है। वो एक जगह पे जाता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सेनवई था बट वो कैद में था। जो अपना युल्लान होता है फटाफट सेनवई के पास जाके उसके हाथों में जो जंजीरें लगी थी वो खोलता है और कहता है सेनवई सर अब हमें चलना चाहिए। सेनवई सर, अभी जो सेनवई होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और वो ऊपर देख रहा होता है एंड उसकी आंखों में जो ब्लैक पुतलियाँ होती है वो नहीं दिख रही होती है, ओनली फॉर वाइट वाइट दिख रही होती है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है सेनवई सर, सर। अभी युल्लान बहुत आवाज़ दे रहा होता है बट सेनवई अपने सेंस में नहीं आ रहा होता है। जो युल्लान होता है सेनवई का गाल पकड़ के कहता है उठ जाइए सर, प्लीज़ उठ जाइए, आप मुझे डरा रहे हैं। एंड ये कहते ही उसके गालों पे हल्का हल्का टैप करने लगता है बट सेनवई की आंखों में अभी भी आंसू आ रहा होता है। युल्लान होता है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो सेनवई को गले लगा लेता है और कहता है सेनवई सर प्लीज़ उठ जाइए, हमें यहाँ से चलना है सर। अभी युल्लान ने जैसे ही सेनवई को गले लगाया होता है उसके शरीर में एक अलग सा टच होता है, लाइक उसके ऐसा ना कि ऐसा लगता है उससे कुछ हिट हुआ है। अपना जो युल्लान होता है उसकी आंखें भी ऊपर होने लगती है एंड वो भी सेनवई की यादों में चला जाता है। जो अपना युल्लान होता है वो सेनवई की यादें देख रहा होता है बचपन से, वो सारी बातें, पानी में पानी से बाहर आना। युल्लान अपने आप को ही देखकर एकदम हैरान हो जाता है। अभी जो वो अपना जो कुल्लान होता है जब अपना नाम बताता है तब अपने युल्लान को हिट होता है कि अपने सेनवई सर ने, मतलब उसके सेनवई सर ने कुल्लान बोला था, मतलब कुल्लान यही है।
अभी जो अपना युल्लान होता है वो सारी चीज़ें देखता है सैनवई के, जो सैनवई पे बीती है। लाइक वो अपनी वे नहीं देखता है, जो अपने सैनवई का जो नज़रिया था उसी में सब कुछ देखता है। जो अपना युल्लान होता है वो अपने सर पर हाथ रखता है एंड कहता है, तभी सोचूं कि सर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे, क्योंकि मैं उस कुल्लान की तरह दिखता था। जब मेरी सातों जन्म ले ली गई थी तो आखिरकार मैं कैसे, ये चेहरा मुझे कैसे मिला और ये क्यों मिला? ये चेहरा मेरी दुश्मन है, जिस वजह से सैनवई सर मुझे पसंद नहीं करते। जो युल्लान होता है वो फिर भागने लगता है, वो थक गया होता है, वो भाग भाग कर आगे जा रहा होता है। वो भागते भागते एक ब्लैक होल में हिट होता है। वो ब्लैक होल से बाहर जाता है तो देखता है कि सामने सैनवई जंजीरों से बंधा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू आ रहा है। जो अपना युल्लान होता है वो सैनवई के पास जाके कहता है, सैनवई सर। जो अपना सैनवई होता है वो युल्लान को देखता है और कहता है, कुल्लान। जो अपना युल्लान होता है वो एकदम हैरान होता है, वो कहता है, मैं युल्लान हूँ, कुल्लान नहीं। पर सैनवई कहता है, युल्लान तुम आ गए, तुम क्यों छोड़ के गए मुझे, आखिरकार क्यों गए थे कुल्लान? अपना युल्लान होता है वो कहता है, सैनवई सर। तभी अपना सैनवई कहता है, दूर हट जाओ मेरे से, जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे तो वापस क्यों आए, क्यों आए हो? अपने बीवी बच्चों के पास जाओ ना। अभी जो अपना युल्लान होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे बाहर निकाले सैनवई को, इसलिए वो अपने गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सैनवई मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, कभी नहीं। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, हमेशा से। अपना सैनवई होता है वो युल्लान को देखने लगता है और कहता है, झूठ, तुम कभी मेरे से प्यार नहीं करते थे। अगर प्यार करते तो क्या 1 साल में ही शादी कर लेते और बच्चे? क्या ये प्यार था तुम्हारा? मुझे लड़की ना पाके तुमने मुझे छोड़ दिया, आखिरकार क्यों, क्यों आखिरकार कुल्लान, क्यों? और ये कहते ही जो अपना सैनवई है वो कुल्लान के कॉलर खींचने लगता है। जो अपना युल्लान है वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। अपना सैनवई होता है वो कहता है, मैंने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ले ली, फिर भी तुम क्यों आए, क्यों आ गए वापस से तुम, और कैसे आ गए? जो अपना युल्लान है वो कहता है, हाँ आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ले ली और सही किया, मुझ जैसे धोखेबाजों के साथ यही होना चाहिए। पर जो 7 ज़िंदगी थी वो उस कुल्लान की थी, पर मैं युल्लान हूँ, युल्लान जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे सैनवई सर। आपके सिवा मुझे किसी को देखना भी मंजूर नहीं, और मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके सोल से प्यार करता हूँ। मुझे जेंडर से कोई मतलब नहीं, मैं कुल्लान की तरह कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये वादा है मेरा। सैनवई होता है वो ऐसे ही देख रहा होता है, और जो अपना युल्लान होता है उसने सैनवई के गाल होल्ड कर रखे होते हैं। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, युल्लान। और ये कहते ही युल्लान को अपने आप से जुदा करता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा भी उसी की तरह मिलता है, उसी की तरह। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, चेहरा मिलने से पर्सन एक नहीं होता, वो धोखेबाज था, मैं नहीं। मैं आपसे सच्ची में प्यार करता हूँ सैनवई सर, और अगर आपको इस चेहरे से ही तकलीफ़ है ना तो मैं इस चेहरे को मिटा दूंगा। और ये कहते ही जो युल्लान होता है एक पत्थर रख के अपने चेहरे पे रफ करने लगता है, लाइक अपने चेहरे का मांस हटा रहा होता है। जो सैनवई होता है वो हाथ पकड़ता है और कहता है, कुल ऐसा मत करो, छोड़ो इस पत्थर को। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, नहीं, इस चेहरे ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है और इस चेहरे को आज मैं मिटा डालूंगा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, युल्लान छोड़ो इस पत्थर को। अपना जो युल्लान होता है उस पत्थर को छोड़ देता है, उसकी आंखों में आंसू था और वो कहता है, सैनवई सर, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, सिर्फ आपसे, और मैं करता रहूँगा। मैं मरते दम तक आपका हूँ, भले ही आप कितना भी कहें कि वापस मत आना, पर मैं हमेशा वापस आऊँगा आपके लिए, मैं आपके लिए हमेशा वापस आऊँगा। जो भी युल्लान होता है सैनवई को गले लगा लेता है। सैनवई क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, वो स्टक हो गया होता है, बट वो थोड़ा सा मेल्ट होता है एंड जो अपना युल्लान है उसके ऊपर हाथ रखता है। तो जैसे ही युल्लान के ऊपर हाथ रखता है उसकी आंखें वाइट हो जाती है, लाइक फिर से उसकी आंखों की पुतलियाँ दिखनी
बंद हो जाती है। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, कुछ और एक्टिंग लग गया होगा, अगर लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या लगता है नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लवली विलन लिखना मत भूलिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली विलन।